Good morning, student. Good morning, student. Welcome to MVN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पानी हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? पानी के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। पानी हमारे विभिन्न तरह से हम उनका उपयोग करते हैं, चाहे वो नहाने के काम में हो, खाना बनाने के काम में हो, कपड़े धोने हो, पेड़ों को सींचना हो। तो पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, इन सभी को भी जल की आवश्यकता होती है। जल नहीं तो जीवन नहीं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हम आज पानी के विषय में आपसे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो वाटर है। एसएसटी का जो 4 चैप्टर है वो उसका नाम है वाटर, यानी कि जल। अब इसके मेन पॉइंट जो हैं उनको हम समझते हैं। नीड ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि नीड ऑफ वाटर, जल हमें क्यों आवश्यक है। जल जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि इससे हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं, और जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जल को हमें क्या करना चाहिए कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें पानी का जो है एक सीमित उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं हम सोर्सेस ऑफ वाटर पे, कि जल हमको प्राप्त कहाँ से होता है। जल हमें 2 तरह से प्राप्त होता है। एक तो होता है सरफेस वाटर और दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर हम किसे कहते हैं? जो बरसात के रूप में हमें मिलता है, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। जब बादल हवा के द्वारा पानी को लाते हैं और वो भारी बारिश करते हैं और उनका जो पानी ज़मीन पर फैलता है, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। और जो ये बरसात का जल होता है वो बहता हुआ तालाब, नदी, कुआं, इन सब में जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, हम उसको वो जल एकत्रित हो जाता है। अब आते हैं अंडरग्राउंड वाटर पे। अंडरग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर उसे कहते हैं जो भूमिगत जल होता है, जैसे आपका हैंडपम्प हो गया, ट्यूबवेल हो गया, बोरवेल हो गया, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स हैं, यानी कि जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है। वेल है, कुआं जो है वो अंडरग्राउंड वाटर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आते हैं ड्रिंकिंग वाटर पे। ड्रिंकिंग वाटर क्या है? ड्रिंकिंग वाटर कौन सा जल हमारे पीने के योग्य होता है और कौन सा पीने के योग्य नहीं होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ नदी और तालाब का जल जो होता है वो हमारे पीने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जर्म्स जो हैं वो पड़ जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, और जिससे उसमें स्मेल आने लगती है, यानी कि एक तरह की बदबू आने लगती है, जो हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें हमको क्या बताया गया है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि जल जो है, पानी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ये हमारी एक महत्वपूर्ण यानी बुनियादी ज़रूरत है। इट इज़ अ नेचुरल सोर्सेस, ये एक नेचुरल सोर्स है, यानी प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक संसाधन है। ऑल आवर बॉडी फंक्शंस डिपेंड ऑन इट, हमारे शरीर के जितने शरीर के कार्य हैं इस पर निर्भर करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम जल के बिना नहीं रह सकते हैं, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इट हैज़ नो कलर, टेस्ट एंड स्मेल, इसका कोई कलर नहीं होता है, न टेस्ट होता है और न ही कोई स्मेल होती है। अब हम आते हैं नीड वाटर पे। वी ऑल नीड वाटर टू डू मेनी थिंग्स लाइक बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एसेट्रा।
अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम जल का उपयोग कैसे करते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे नहाना है, खाना बनाना है, कपड़े धुलना है और पीना है। ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं कि जो हम करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर। पेड़ पौधे और जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स एज वाटर टू ग्रो। प्लांट जो हैं पानी के बिना ग्रो नहीं कर सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। पौधे जो हैं उनको बढ़ने के लिए पानी का हम उपयोग करते हैं। फिर है कि दे मेक देयर वन फूड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। यानी कि दे मेक देयर वन फूड, यानी कि क्या होता है, जो पानी होता है वो भोजन जो उसमें उपस्थित होता है वो वायु है, हवा है, वो पानजल है, ये जब इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। जानवर जो हैं वो पानी को पीते हैं और नहाते हैं। अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पे। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ पर दो तरह के वाटर आपको बताए गए हैं कि हमको कहाँ से जल प्राप्त होता है। एक तो है सरफेस वाटर और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर, रेन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। बरसात जो है वो जो सरफेस वाटर का एक मेन जो है सोर्स है, यानी स्रोत है। पानी का जो है वो स्रोत है। फिर है कि व्हेन प्रोवाइड वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। क्लाउड यानी जो बादल होते हैं वो पानी को बरसात के लिए बनाते हैं और भारी बारिश करते हैं, जिससे बारिश होती है और वे बादल जो होते हैं वो हमारे लिए जल उपलब्ध कराते हैं। व्हेन इट रेन सम रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स। बरसात का जो जल होता है वो क्या होता है, फ्लो में वो नदी है, लेक एंड पॉन्ड्स, तालाब है और पॉन्ड्स में चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द सरफेस वाटर। इसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। मतलब ये जो नदी है, तालाब है, समुद्र है, महासागर हैं, ये सब क्या है, जल के विभिन्न स्रोत हैं जहाँ पे बारिश का पानी एकत्रित होता है और बाद में उस जल का उपयोग हम करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर में क्या है। अंडरग्राउंड वाटर में क्या हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर गोज़ इनटू द ग्राउंड। जो बरसात का जल है वो कुछ मात्रा में भूमि पर चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जल कहते हैं। वेल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। कुआं जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अंडरग्राउंड वाटर का। हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल, बोरवेल एक्सेट्रा आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पम्प, ट्यूबवेल और बोरवेल जो हैं ये भी क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिससे हमको जल प्राप्त होता है, जिसका पानी हम पीते हैं। कि ट्यूबवेल से हम खेतों को सींचते हैं और भी बहुत से बिजली उत्पादन करते हैं नदी और तालाबों के पास जल से। तो और भी बहुत से काम हैं जो हम जल से करते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एक्सेट्रा लिव इन वाटर। कुछ एनिमल क्या हैं, वो जल में ही रहते हैं, जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया और फिश हो गई। ये इनका जल ही जीवन है, क्योंकि ये जल के बिना नहीं रह सकते हैं और जल में ही ये पूरे टाइम रहते हैं। अब आते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर पे। ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर में क्या है हम देखते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हमें क्या करना है, पीने का पानी
जो है वो सुरक्षित और साफ़ होना चाहिए, जिससे हम सेफ रह सकें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, इसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स मे नॉट बी क्लीन। जो जल नदी, तालाब और पॉन्ड्स का जो जल होता है वो साफ़ नहीं होता है। इट मैनी कॉन्टेन मैनी जर्म्स दैट आर हार्मफुल टू अस। इसमें बहुत प्रकार के जर्म्स जो हैं वो पलते हैं, जो पीने से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और यह हमारे शरीरों को क्या करता है, मतलब नुकसान हानि पहुंचा सकता है, जो हानिकारक होते हैं। तो फिर हमें कैसे जल का प्रयोग करना चाहिए? टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग वी मस्ट बॉयल एंड फिल्टर इट। इसलिए हमें जल को, वो जो वाटर हमारे लिए सेफ़ है, जो हमारे पीने योग्य है, वो कौन सा है? या तो हमें जल को उबाल लेना चाहिए, उबाल के और छान के पीना चाहिए, या फिर फ़िल्टर किया हुआ जल हमें पीना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था और इसको आप ध्यान से पढ़ना और समझना और देखना कि आपको जल के विषय में क्या बताया गया है। अब इसकी हम समराइज़ देखते हैं कि समराइज़ क्या है। वाटर इज़ वेरी सेंट्रल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी ऑल नीड वाटर टू डू मेनी थिंग्स। हम सभी को हम सभी जल का कई तरह से उपयोग करते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। वर्षा जल का प्रमुख स्रोत है। हैंडपम्प, बोरवेल, ट्यूबवेल, ये सब क्या हैं? ये अंडरग्राउंड वाटर के स्रोत हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का जो पानी है, वो क्या है? वो एक सुरक्षित पानी है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इस चैप्टर को ध्यान से देखना और पढ़ना, समझना कि आपको इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे करने हैं, फेयर कॉपी पे। और ये PA2 का आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसका नाम है चैप्टर का वाटर। और इसकी एक्सरसाइज में आप जो है वो आप बुक में फिल करेंगे। केवल क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग ही आप अपनी